नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने न्यू विजन आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। मैं जेपी। आप देख रहे हैं स्लाइड पे बीए सेकेंड ईयर का तीसरा वीडियो। इस वीडियो में खास बात है, तीसरी वीडियो में खास बात है कि हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न को आज देखेंगे। कल हम लोगों ने डेमो दिए थे, मुझे लगता है कि लघु उत्तरी प्रश्न का था। आज हम लोग देख रहे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके साथ क्वेश्चन तो देता है क्वेश्चन पेपरों में, लेकिन उस जो आपको लिखना होता है वो 500 शब्दों में लिखना होता है। कम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा। वैसा नहीं कि आप एकदम 500 शब्द गिन के ही लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका डिमांड है, मांग है वो 500 शब्दों का। तो थोड़ा सा दायरा बड़ा हो जाता है। कई पन्ना आपको लिखना होता है, और कई पन्ना लिखने के लिए आपको माइंड भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। दिमाग तभी होगा जब आप पढ़े रहेंगे। तो आइए हम लोग कुछ बात करें इस पर। बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर 2024 में आज जो एग्जाम होने वाला है आपका, अगर अगस्त में हो गया, दिसंबर में हुआ तो ठीक है, नहीं तो जनवरी में होगा तो 2024 आ ही जाएगा। तो खंड स से दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हिंदी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में, राइट है। देखिए इकाई नंबर 1 का है। अब क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से, लगभग मैं आपको 2024 की जो श्योर सीरीज आई हुई है उसका पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, उठा दिया है। अब आप चाहें तो क्वेश्चन आप यहीं से ले सकते हैं, नहीं तो आप 50-60 रुपया के जाकर खरीद लीजिए। तो वही चीजें हमने उठा के यहाँ डाला है, कोई आगे नहीं किया, बस टाइपिंग कर दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन आपके पास सामने है, स्लाइड पे लिखा है, पर्यावरण अबोध की संकल्पना की विवेचना कीजिए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा पर्यावरणीय संकल्पनाओं एवं उपागमों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आप या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। दूसरा क्या बोल रहा है, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए एवं भूगोल के इसके अध्ययन के विषय के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। समझिए बात को, यहाँ परिभाषा की बात कर दिया, यहाँ भूगोल की विषय की बात कर दिया। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसका विषय है, तो भूगोल का विषय है, भूगोल का सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अथवा करके और कुछ पूछ दिया, देखिए पर्यावरण के अर्थ बताइए। यहाँ परिभाषा की बात करता है, यहाँ अर्थ की बात करता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि उपागमों एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, विषय क्षेत्र, उपागम एवं सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ सिद्धांत भी पूछ लिया आपको, उपागम भी पूछ लिया आपके, उसकी पर्यावरण अध्ययन की जो संकल्पनाएं हैं ये भी आपसे पूछ लिया। मैं जानता हूँ कि आपकी माइंड मना मस्तिष्क में भी चल रहा होगा कि इस संकल्पना का क्या मतलब है। आएंगे सब कुछ बता के जाएंगे। पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। ठीक, अब इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, चारों में से किसी एक का आपको जवाब देना होगा। अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं, मान लीजिए कि ये पढ़ा दिया जाए, तो बाकी का आपका छूट जाएगा, या क्वेश्चन में इसी को सॉल्व करा दूं, नहीं। इन सभी का ऐसा पढ़ाया जाए कि इन सभी का दायरा आपके सामने हो और सारे क्वेश्चन का जवाब आपके मना मस्तिष्क में चलता रहे। तो आप जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर, आप उसका जवाब भली भांति दे पाएंगे। आप इंटरव्यू, जिसे आप लोग कहते हैं साक्षात्कार, ये भी आप बढ़िया से दे पाए। तो आपको पढ़ना है, आपको पीसीएस देना है, आपको आईएएस देना है, ये सब कुछ देना, उस लायक बनना चाहिए ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि बगैर बीए ढंग से पढ़े असंभव की बातें हैं आपको जो है कि यूपीएससी निकालना। तो आप जिसे निकालना है, या जिसे बढ़िया नंबर लाना है, या जिसे कुछ समझना है दुनिया के बारे में, तो पढ़ना पड़ेगा ना। आइए और कुछ देखें। आप चाहें तो इसको क्या है कि 60 स्क्रीन ले सकते हैं। खंड स में सेकेंड क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि जैव मंडल की एक परिस्थिति की तंत्र के रूप में
विवेचना कीजिए। हाँ, हमने बताया कि अगर पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण का एक दूसरा रूप जिसे कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम, इसे आपको हिंदी में कहा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र। इसे तंत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र भी एक छोटे से थाला में भी हो सकता है, कह सकते हैं कि एक छोटे से एक बूंद में भी हो सकता है, और एक बड़े महासागर में भी हो सकता है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब कुछ जानकारी हमको लेना आवश्यक है। दूसरी बातें कह रहा है अथवा मैं कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी किसकी परिभाषा लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, संरचना एवं कार्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस पर्यावरण की संकल्पना के साथ साथ इसकी जो कार्य शैली है, इसकी जो कार्य क्षेत्र, इसकी विवेचना करिए। ये है आपका बीए ग्रेजुएशन। अथवा करके फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आहार श्रृंखला क्या है। आपको बताएंगे आहार श्रृंखला जो चक्री है। जिस पादप को बकरी खाती है, अब बकरी को आप खाते हैं, फिर आपके द्वारा छोटे छोटे जो आप मर जाते हैं, या जो चीज मांसाहारी वो मर जाता है, वो जमीन में चला जाता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काट काट करके फिर एक जैविक पदार्थ में बदल जाना, ये क्या है? चक्रीय व्यवस्था है। हम इसके बारे में समझाएंगे। चलिए, आहार श्रृंखला में अगली बात क्या लिखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाइए। फिर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण के घटक को, जैविक और अजैविक घटक, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक घटक है। इनके घटकों के बारे में समझेंगे। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये सारे के सारे हमने आपको क्वेश्चन उठा के ला दिए, क्वेश्चन का पूरा हल कराएंगे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, ये आपको तीसरा क्वेश्चन है, जैव समूह में आया क्वेश्चन। देखिए उधर देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा फर्स्ट पे, सेकेंड पे आपके पूछा पारिस्थितिकी तंत्र का, और थर्ड में पूछा जैव। जैव का मतलब इसे हम लोग बायोम के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं बायोम। और बायोम का मतलब क्या होता है? जैविक। तो जैविक आप बायोम का मतलब एक ही होता है। अब हम इस बायोम के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि इसके वर्गीकरण की विशेषता तथा की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वन उन्मूलन से क्या समझते हैं? वन उन्मूलन का मतलब है कि वनों के हाथ से आप क्या समझते हैं? यदि वन नहीं रहेगा तो वन्य जीव नहीं रहेंगे, और वन्य जीव नहीं रहेगा तो पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आप 2020 में कोविड-19 मतलब आया तो 19 में, लेकिन प्रभावित कब हुआ देश? 20 में। तो जब देखें कि पूरी दुनिया एक सूक्ष्म जीव से, एक सूक्ष्म वायरस जिसे आप लोग कहते हैं ना, वायरस से क्या हुआ, पूरी दुनिया के मानव क्या हिल गया, उसकी औकात पता लग गई कि हमारी औकात क्या, घर से बाहर जाना बंद हो गया था। तो पर्यावरण की वो शक्ति है, कहता है ना कि पर्यावरण कहती है कि हे मानव तू मेरे शिशु के बराबर है, अगर तू मुझसे चैलेंज किया तो मैं तुम्हारे अस्तित्व को ऐसे ही मिटा दूंगी, तुझे पता तक नहीं चलेगा। तो ठीक वही है, इस पर्यावरण को छेड़छाड़ जब भी कोई करता है तो उसमें से एक छोटा सा कण आकर के हमारे अस्तित्व को चैलेंज देकर चला जाता है, और हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हम उसी से बने हुए हैं। आप अपनों से कभी दगा करके कहीं नहीं आगे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ में हमने बताया अथवा करके कि निर्वाणीकरण क्या है, इसके दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर यही प्रश्न पूछा है कि वन उन्मूलन से उत्पन्न समस्या का उल्लेख कीजिए। जो वन उन्मूलन से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस पे आपको प्रकाश डालना ही डालना, इस पे लिखना ही लिखना है मित्रों। आगे और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन है आपके सामने। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? क्योंकि पर्यावरण से भी कहीं ना कहीं जो है हमारा मृदा जुड़ा हुआ है। बगैर मृदा से हमारा पर्यावरण बन ही नहीं सकता है। तो आपको मृदा पर भी आपको लिखना पड़ेगा, आपको मृदा पर भी लिखना पड़ेगा। लिखा है कि मृदा के कई प्रकार, मृदा अपरदन के प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। छठा नंबर पूछता है कि नमामि गंगे, याद रखिए। अब यहाँ क्या है आपसे
कुछ परियोजनाओं के बारे में पूछ लिया गया, कुछ परियोजनाओं के बारे में पूछ लिया। परियोजना क्या है हमारी? नमामि गंगे। क्या है? नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। आप जलीय अर्थात भारत के नदियों तथा जलों के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। और यही बता रहा है कि नमामि गंगा, ये नमामि गंगा क्या है? यह एक परियोजना है और इस परियोजना के बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। गंगा एवं एक्शन प्लान का विवेचना कीजिए। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, मैंने कहा ना कि भारत में या दुनिया में अगर वन है तो वन में जीव है, और वनों में जीव है तो उसमें टाइगर है, शेर है, भालू है, लोमड़ी है, गिरगिट है। इन सभी को ध्यान देना इस मानव का कर्तव्य, क्योंकि प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कोई है तो वह मानव है। तो सभी के बारे में मानव को समझना होगा भारत में। ठीक, नर्मदा घाटी परियोजना का विवेचना कीजिए। देखिए यह आपको क्या है कि योजना परियोजना के से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखा है कि वैश्विक तापमान के कारण तत्वों एवं प्रभावों को लिखा है सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। अथवा एक बात और भी कहा है कि वैश्विक उष्मांक की संकल्पना तथा जल चक्र पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए जल चक्र की जैसे ही बात करता है, जल चक्र में जब श्योर सीरीज आप उठाएंगे तो जो 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो पहला क्वेश्चन है आपका जल चक्र से आएगा। क्या आएगा? पहला क्वेश्चन। अब तक हमने ये देखा कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, ये आपको यूट्यूब पे मिल गया, हमारे चैनल के माध्यम से मिल गया। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, जो एग्जाम आने वाला है, 3 महीना बचा है एग्जाम को लेकर के। मैं आपको 1 महीना में सारा कुछ दे दूंगा, 2 महीना आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पास हो जाएंगे, कभी आपका बैक नहीं लगेगा, चिंता न करें। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अब हम लोगों को पढ़ना है, भूगोल को कैसे पढ़ना है, पर्यावरण को कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट है भूगोल का, लेकिन भूगोल में जो चैप्टर है वो पर्यावरण का है। तो पर्यावरण का जो चैप्टर हमको तृतीय सेमेस्टर में जो लिखना है, आइए हम लोग इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, पर्यावरण के प्रश्नों के निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए तो निम्न बातों को क्या ध्यान देना चाहिए, कभी भी कोई भी प्रश्न आपसे जब घुमाएगा पूछेगा तो आप उसकी परिभाषा जरूर समझिए या उसके बारे में जानिए कि इसका अर्थ क्या है। आइए समझिए। देखिए पर्यावरण के प्रश्न, जब पर्यावरण के प्रश्न आपसे पूछा जाए तो पहला बात ये समझिए कि आपको क्या लिखना, तो पर्यावरण का अर्थ आपको जानना आवश्यक है। पर्यावरण किसे कहते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जीवों के वास क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। जीवों के वास क्षेत्र को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो समस्त जीव है या समस्त जीव मंडल है, उसके आसपास या चारों तरफ भौतिक आवरण है और भौतिक आवरण में जीवन है और ये जीवित रहता है। उसी भौतिक आवरण को हमको क्या करना है? समझना है। यही है आपका पर्यावरण का अर्थ। आइए और समझाएंगे। पर्यावरण की परिभाषा भी, जब आपको अर्थ समझ में आया तो आपको पर्यावरण का परिभाषा भी आपको मिलेगी। अभी पूरा का पूरा परिभाषा लिखाएंगे आपको। पर्यावरण के सिद्धांतों का मत बताइए। देखिए जब पर्यावरण की बात आती है तो जो पर्यावरण के कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वान की संकल्पनाएं होती है, कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वानों के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को जरूर याद करना होगा कि कौन विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो कुछ सिद्धांत हम आपको बताएंगे, कुछ सिद्धांतों, कुछ वैज्ञानिकों के नाम, जिसे आप रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, कहानी बता के समझा देंगे तो याद भी हो जाएगा। चलिए तो अगली बात क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा। कह रहा कि पर्यावरण पर सिद्धांत क्या, विद्वानों का मत। तो क्या विद्वानों का मत है? इसके बाद आपको यह भी समझना है, क्या समझना है, पर्यावरण पर मानव की चेतना बोध, क्या है? चेतना बोध या अचेतना, समझिए, या अबोध। चेतना का मतलब क्या है? आप कितनी पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, आप कितनी पर्यावरण के बारे में जानते हैं, ये आपकी चेतना है। उसी को हम लोग कहते हैं बोध।
बोध का मतलब ज्ञान, कितना आपके पास ज्ञान है और कितना पर्यावरण के पास क्या क्या ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों को कवर करना है हमको, यही तो है आपका पर्यावरण पे मानव की चेतना का मतलब बोध या अचेतना मतलब अबोध। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद आपको लिखना है पर्यावरण का संबंध जलवायु से है। हाँ बिल्कुल जलवायु से है। आपको अभी हम बताएंगे कि इस धरा पे, इस पृथ्वी पे वायु है, जल है, बहुत सारे गैस हैं, लेकिन इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य के किरणों से ऊर्जा मिलती है। तो जो सूर्य की किरण से जब ऊर्जा मिलती है तो हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पे सूर्य के प्रकाश के वजह से क्लाइमेट अर्थात जलवायु परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? जलवायु परिवर्तन। जैसी उसकी दशा होगी उसी हिसाब से उसका जलवायु। हालांकि और बातें हैं कि एक जलवायु को परिवर्तन होने में लगभग 30 से 32 साल 31 साल लग जाते हैं। सब पे बात करेंगे, पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित बायोम भी है। मैंने कहा ना कि बायोम का मतलब वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें जीवन का समावेश है। पर्यावरण का विषय क्षेत्र क्या है? अगला प्रश्न है, मैंने कहा ना कि पूछा था कि विषय क्षेत्र, पर्यावरण का विषय क्षेत्र कोई और नहीं तो कहेंगे भूगोल है। क्या है? भूगोल है। हालांकि और भी विषय हैं लेकिन ये सबसे इसी से निकला हुआ पर्यावरण है। तो भूगोल क्या है? का विषय क्षेत्र। इन भौगोलिक और भूगोल के बारे में समझना अनिवार्य है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, अगर पर्यावरण है तो उसका भाग दूसरी बहन क्या है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र को बगैर समझे आप पर्यावरण को समझ ही नहीं सकते। तो पर्यावरण क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस। तो पारिस्थितिकी तंत्र को समझना ही पड़ेगा, इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने बताया कि किसी एक क्वेश्चन को हल करा करके मैं आपको पूरा कवर नहीं करा सकता है, बल्कि आप मुझे थ्योरी ये सब पढ़ाना ही पड़ेगा और आपको डियर पढ़ना ही पड़ेगा यदि ज्ञान लेना है तो। चलिए, तीसरी अगली बातें क्या कर रहा है कि पर्यावरण से प्राकृतिक का निर्माण होता है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर्यावरण से ही किसका विकास होता है या किसका निर्माण होता है? तो कहेंगे प्राकृतिक का। प्राकृतिक का निर्माण हमने आपको बताया भी थी और तो बताना और आगे है ये कि प्राकृतिक का निर्माण स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल के संयोग से या इनके मिलाप से आपका प्राकृतिक का निर्माण होता है। प्राकृतिक का निर्माण होता है। आगे आए और भी समझे कि पर्यावरण से संबंधित और सारे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ये पूरा का पूरा भाग आपको बता देते हैं। तो और भी कुछ हमको आगे देखना था। पर्यावरण के अंतर्गत और भी आपको किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण जीवों का घर है। क्या है? पर्यावरण जीवों का घर है। और फिर जीवों के घर में आपको क्या पढ़ना है? तो हमने कहा कि जीव मंडल में सभी जीवों का वास है, जैसे पादप, सूक्ष्म जीव, जंतु, वन्य क्षेत्र। ये सभी क्या है? ये सभी पर्यावरण से संबंधित है मित्र। ये सभी पर्यावरण से संबंधित है। इन पे भी प्रश्न आपसे देखने को मिलेगा। जीवमंडल से भी प्रश्न आपको बनेगा, सभी जीवों से भी आपसे प्रश्न बनेगा, जिसमें पादप से भी प्रश्न आपसे मिलेंगे, सूक्ष्म जीव से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जंतु से मिलेगा। आप जंतुओं में आते हैं, हम जंतुओं में आते हैं, हमसे भी प्रश्न आपसे मिलेगा। और वन्य से मिलेगा तथा वन्य प्राणी जीवों से भी ये प्रश्न आपको मिलेगा। ये सभी को आपको कवर करना ही होगा, इन सभी को आपको कवर करना होगा। अगली बात हम लोग करेंगे कि आपको पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक या जैविक एवं अजैविक घटकों से भी प्रश्न आपको मिलेगा। अब आपके मना मस्तिष्क में एक बात उभर के सामने आ रही होगी कि जैविक और अजैविक में कहते किसे हैं? तो जैविक का अर्थ वही है जो समस्त जीव, प्राणी, पादप, सूक्ष्म जीव, जंतु, वन्य क्षेत्र
ये सभी क्या है, जैविक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक उसे कहते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा सूर्य के प्रकाश को भी हम लोग क्या करते हैं, अजैविक के घटक में रखते हैं। इन सभी के बारे में हमको आपको क्वेश्चन करना है, पढ़ना है। पर्यावरण के जीवों का घर वन्य प्राणी भी हैं, वन्य प्राणी भी हैं, और वन्यों के बारे में प्रश्न भी आपने देखा है कि वन्य के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको वन्य के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगली बात है, पर्यावरण को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। क्या है, सूर्य से प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल, हम सूर्य के प्रकाश को किसी भी रूप में नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से इस पर्यावरण में सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है, सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है, चाहे वह वन्य जीव हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे वह पादप हो, सभी के सभी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना हमें आवश्यक है। पर्यावरण में अगली बात है, पर्यावरण में सूर्य के प्रकाश से जलवायु परिवर्तन होता है। हमने आपको पहले भी बताया कि सूर्य के प्रकाश से जलवायु परिवर्तन होता है। जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, आइए डिटेल में समझते हैं। तो इन सभी को कवर किए बगैर आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते सर, और इन्हें कवर करना ही पड़ेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप क्लास में बोर नहीं होंगे, ये गारंटी है। आइए अब कुछ और देखें। सामने मैंने लिखा पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन है, तो कहेंगे परिधन आवरण। परि आवरण। अब ये परि और आवरण है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ को समझे। इसका अर्थ निकल के आता है परि का परितः, परि परितः, परितः प्लस आवृत। आवरण का अर्थ क्या है, प्लस आवृत। परितः प्लस आवरण, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो क्या होगा। सबसे एक बात और समझिए, परितः किसे कहते हैं, तो परितः का भी अर्थ होता है चारों ओर। परितः का अर्थ क्या है, तो कहेंगे चारों ओर, चारों ओर। आवृत का मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ढका हुआ। क्या हुआ, आवृत का मतलब ढका हुआ, ढका ढका हुआ। क्या ढका हुआ, प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हुआ। आप समझिए, पर्यावरण का मतलब परि प्लस आवरण, परिधन आवरण। परिधन आवरण का अर्थ है, अगर दोनों की बात किया जाए हम लोग, तो हमने बताए आपसे, हम आपको बताए कि परि का मतलब क्या है मित्र, तो कहेंगे परितः, और आवरण का मतलब है आवृत, और आवृत का अर्थ है ढका हुआ, और परितः का मतलब चारों ओर। क्या चारों ओर,
क्या ढका है, तो आए लिखेंगे जीवधारियों के जीव जीवधारियों जीवधारियों के चारों तरफ, या कह सकते हैं चारों ओर जीवधारियों के चारों ओर भौतिक, या कह सकते हैं अजैविक, चारों ओर अजैविक अजैविक या भौतिक या भौतिक तत्वों से भौतिक तत्वों से ढका हुआ है। क्या है? ढका। भौतिक तत्वों से क्या हुआ है मित्र? ढका हुआ है। ध्यान दीजिए इस बात को लेकर। तो मैंने बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। पर्यावरण का अर्थ क्या है? परिधन, आवरण। और परि का अर्थ है परितः, आवरण का अर्थ है आवृत। तो दोनों को, और परितः का और भी नीचे आएंगे समझेंगे तो कहेंगे चारों ओर। तो चारों ओर और आवृत का मतलब ढका हुआ। क्या ढका हुआ? तो कहेंगे कि जीवधारियों के चारों ओर अजैविक या भौतिक तत्वों का ढका हुआ है कि नहीं है? अजैविक तथा भौतिक तत्वों का ढका हुआ या भौतिक तत्वों से ढका हुआ। भौतिक तत्वों से क्या है? ढका हुआ। समझ में आ रहा होगा। तो जैविक क्या है, अजैविक क्या है, आइए आपको समझाते हैं। आइए हम आपको समझाएं कि जैविक किसे कहते हैं और अजैविक किसे कहते हैं। ये बात थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात समझा जाए। ये जैविक है। ये जैविक किसे, अजैविक किसे कहते हैं? तो अजैविक के अंतर्गत स्थल मंडल और स्थल मंडल में आप जानते हैं कि मृदा आपको मिलेगी, मिट्टी आपको मिलेगी। ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे जलमंडल, जलमंडल। तो दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा जलमंडल। जलमंडल को कहते हैं अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर, मतलब हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। तो जली चीजें आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे कहेंगे वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। और ये तीनों के तीनों क्या है? निर्जीव है। तीनों के तीनों क्या है? निर्जीव है। तो यही है कि ये इन्हीं सभी से मिल करके क्या है? यही सभी चारों तरफ आपको घिरे हुए हैं, जीवन को घिरे हुआ है, तत्वों को क्या है कि जीवधारियों को घेरा हुआ है। और जीवधारियों को घेरे हुए हैं, इसी को कहा जाता है पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। समझिए आपको। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। अब इसकी परिभाषाओं पे आइए। इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण पर्यावरण की पर्यावरण की परिभाषा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि पर्यावरण की परिभाषा लिखिए या पर्यावरण का अर्थ लिखिए, तो हमने आपको अर्थ बताया। अब इसकी परिभाषा की जैसे ही हम लोग बात करेंगे, इसकी परिभाषा की हम लोग क्या करेंगे तो कहेंगे समस्त जीवधारियों, लिखेंगे समस्त जीवधारियों को समस्त जीव समस्त जीवधारियों को बहुत अजैविक
अजैविक या भौतिक तत्व, भौतिक तत्व घेरे हुए हैं। क्या है? भौतिक तत्व क्या है? घिरे हुए हैं, अर्थात 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 जीवधारियों तथा वनस्पतियों जीवधारी तथा वनस्पति वनस्पतियों के चारों ओर, वनस्पतियों के चारों ओर आवरण को गया होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। क्या मैंने कहा कि पर्यावरण की परिभाषा समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक तत्वों से घेरे हुए हैं, अर्थात जीवधारी तथा वनस्पतियों के चारों ओर आवरण को पर्यावरण कहते हैं। आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आइए हम डायग्राम से समझे मित्र। चलिए मैं आपसे बोलूं कि यह पृथ्वी है, ऐसे नहीं। मैं आपसे बोलूं एक गोला मैंने बनाया, इस गोला में हमने कहा ये है आपका जीवधारी। क्या भाई है? जीवधारी। तो जीवधारी को क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये जीवधारी लोग हैं। और जीवधारी के चारों तरफ क्या घिरा हुआ है? जीवधारी के चारों तरफ क्या घिरा हुआ है? तो आइए आपको समझाएं। जीवधारियों के चारों तरफ हमारा यह सन है। सन का मतलब सूरज। ये चारों तरफ अपनी क्या रोशनी को बिखेरता है, और यह रोशनी पृथ्वी पे आती है। प्रकाश किस पे आता है? तो कहेंगे पृथ्वी पे आता है। ठीक। पृथ्वी के समस्त भागों पे समय समय पे पड़ता है। समझिए ये जीवधारी है, और जीवधारी और इसके साथ और भी क्या क्या आएंगे समझ लीजिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। यह है आपका प्रकाश। किसका प्रकाश? तो सूर्य का प्रकाश है। इसके बाद जल है, वायु है, ठीक। सभी गैसें हैं। आप कहेंगे कि सभी तो वायु में गैस पाई जाती है, तो सभी गैसें हैं। कहेंगे सर पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इन सभी चीजों
जल से भी जीवधारी घिरा हुआ है, वायु से भी जीवधारी घिरा हुआ है, गैस से जीवधारी घिरा हुआ है, पृथ्वी से भी घिरा हुआ, समझिए पृथ्वी के ऊपर रह रहा है, और प्रकाश से भी घिरा हुआ है। तो मैंने कहा कि समस्त जीवधारी क्या करते हैं, भौतिक या अजैविक घटकों से घिरा हुआ है, अजैविक घटकों से घिरा हुआ है। तो कोई बात गलत तो हुई नहीं, यह बात आप समझ पा रहे होंगे कि इस गोले में सभी लोग क्या हैं सभी लोग जगह पे हैं, और ये जीवधारी इन्हीं से क्या है कि घिरा हुआ, और ये जीवधारी इन सभी से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, इन सभी से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो आप समझ में मेरी बात आई। तो अगली बात अगर आपको आएगा कि जीवधारी किससे प्रभावित हो रहा है, तो कहेंगे जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म अजैविक अजैविक घटकों से क्या है, अजैविक घटकों से प्रभावित हो रहा है, से प्रभावित हो रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझा जाए, इसका और परिभाषा के रूप में आप परिभाषा को जाना जाए कि और क्या चीजें हैं। चलिए लिखा जाए साधारण भाषा में, साधारण भाषा में। चलिए साधारण साधारण भाषा, साधारण भाषा में साधारण भाषा में पर्यावरण पर सभी सजीव एवं निर्जीव कारकों का समस्त प्रभाव जीवधारियों पे पड़ता है। क्या है, जीवधारियों पर पड़ता है। यह बात बिल्कुल है, यह बात बिल्कुल सही है कि इन कारकों का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कहेंगे सभी जीवधारियों पे पड़ता है। जैसे जैसे अब आगे लिखें, समस्त समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के कारकों के कारकों के प्रभाव से कारकों के प्रभाव से जीवों का विकास होता है। क्या होता है, जीवों का विकास, या कह सकते हैं जैसे समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के प्रभाव से जीवों में परिवर्तन होता है। किसमें, जीवों में परिवर्तन होता है। एक बात और, इस जीवों में परिवर्तन होता है, लेकिन जीव कहाँ पे है, तो कहेंगे जीव वही है जिसे कहते हैं जीव मंडल। आइए थोड़ा सा जीव मंडल के बारे में समझ लिया जाए। जीव मंडल क्या है, तो जीव मंडल जीव मंडल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, तो आप कहेंगे अजैविक घटकों के कारकों के प्रभाव से जैव मंडल की, या कहेंगे जीव मंडल की उत्पत्ति होती है, या कहेंगे जीव मंडल, या कह सकते हैं जैव मंडल भी कहेंगे। क्या है, जैव मंडल जैव मंडल की उत्पत्ति होती है। तो कहेंगे जैव मंडल की उत्पत्ति होती, आखिर कैसे होती है, यह आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, थोड़ा आपको यह समझना ही पड़ेगा। आइए आपको डायग्राम से समझाते हैं, आइए हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। समझिए, अगर मैं कह दूं एक गोला यह है, इसे हम लोग कह देंगे यह स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल। और यह स्थल मंडल एक है जीव मंडल तो अभी होगा नहीं, इसे कह दिया जाए जल मंडल। क्या है भाई, जल मंडल।
जलमंडल और एक वायुमंडल, वायुमंडल। जरा समझिए, थोड़ा समझिए, जहां पे तीनों मंडलों का समावेश हो रहा है, जहां पे तीनों मंडलों का आपस में मेल और मिलाप हो रहा है, वो कौन सी एरिया है, वो कौन सा क्षेत्र है, तो आप भी कहेंगे कि यह क्षेत्र है। और यही क्षेत्र क्या है मित्र, यही क्षेत्र आपका, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल। क्या कहेंगे हम लोग, जैव मंडल कहा जाएगा। क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, जैव मंडल। और इसी जैव मंडल में जीवन है और सभी जीव हैं, सभी सजीव हैं, सभी जीव हैं, सभी सजीव हैं।